रही है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव जीते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29,710 सीटों से अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। 29,710 यानी कि आप देखिए भारी मतों से यहां पर जीत हासिल करते हुए, और यही वजह है कि पटना आवास पर जश्न मनाते हुए अनंत सिंह के जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी सर? बोले किनको पूछना है, पूछिए। आप पूछेंगे? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हम बातचीत करने की लगातार कोशिश करेंगे, और नित्यानंद राय हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले हैं आपसे कुछ देर के बाद, और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। तब तक आपसे भी मैं एक वो ले लूं कि देखिए, अनंत सिंह के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा अगर हुई तो उन्हीं के बारे में हुई, और अब बड़ी जीत की तरफ, मतलब जीत गए हैं, इनफैक्ट जेल में हैं लेकिन जीत गए। क्या संदेश है इससे? संदेश ये है कि देखिए, जैसे वो जेल गए उस समय बहुत सारे लोग ये मंथन कर रहे थे कि जेल गए तो कहीं न कहीं उनकी छवि खराब होगी, लेकिन वहां पे देखिए उल्टी स्थिति बनी। जैसा आपने कहा, एक उनके प्रति सिंपैथी फैक्टर बना वहां पे कि वो जेल चले गए, और जो बाकी वहां के जो स्थानीय निवासी थे वो सारे लोग कहीं न कहीं एकजुट हो गए। तो उस पूरे घटनाक्रम के बाद से उनको वो कहीं न कहीं चुनावी और लाभांश की स्थिति में पहुंच गए। और देखिए, वो खुलकर बयान देते हैं। लगातार हम लोग देखते रहे हैं कि वो जब तक वो जेल नहीं गए थे तब तक में हम लोगों ने लगातार वो देखा था कि वो किस प्रकार से खुल के बयान देते हैं। तो वो एक अलग ढंग से वो मोकामा में रहते हैं। हमें लग रहा है कि अगर वो घटनाक्रम ना होता तो मोकामा का चुनाव एक सामान्य ढंग से चुनाव होता वहां पे। बिल्कुल, और शायद इसीलिए इतना हाइप इस पूरे इलेक्शन में मोकामा सीट ने लिया। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद से कहीं न कहीं उनके समर्थक जो है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए, और उस कारण से ये हम लोगों को जीत दिखाई दे रही है बड़े मार्जिन की। देखिए, विधानसभा चुनाव में देखिए, एक बात ये भी तो देखिए ना आप, ये चलिए एक तरह से एनडीए की जीत है, लेकिन ये महागठबंधन की उससे ज्यादा हार लग रही है। महागठबंधन की हार तो देखिए, मोकामा सीट तो क्या पूरा का पूरा टेली मैं वही कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट मोकामा। मतलब अगर पूरा ओवरऑल आप चुनाव देखिए तो आप देखिए हार, मतलब महागठबंधन की हार की चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जीत तो बिल्कुल एक तरफा गई है, ऐसा लग रहा है रुझान। बिहार में देखिए, इस तरह की जीत कभी देखने के लिए नहीं मिलती थी। आपको याद हो दर्शक, जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं, 1995 में 2/3 बहुमत से आई थी, वो भी संख्या उस समय आरजेडी की अपने गठबंधन के साथ ये संख्या नहीं थी कि वो 200 पार कर जाएं। आपको याद होगा कि अब तो पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे 2021 में, जो है कि पश्चिम बंगाल में 200 पार के नारे दिए थे, लेकिन यहाँ पे तो देखिए किसी ने सोचा भी नहीं था। और तभी राहुल लाल जी, ये माना जाए कि पहले से महागठबंधन को इस बात का अंदेशा था कि नतीजे जो दावे किए जा रहे हैं उसके उलट होंगे, क्योंकि सुबह से जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, सन्नाटा कार्यालय में और आवास के बाहर भी देखने को मिल रहा था। सवाल भी मैंने अपने संवाददाता से पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन होता है, उनका काफी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी सूचना हो। चूंकि देखिए, ये चुनाव जो हम लोगों को लग रहा था कांटे के टक्कर की स्थिति वाली चुनाव है, शुरुआत तो कम से कम वैसी हुई थी, शुरुआत भी वैसे ही हुई थी। जब हम लोग शुरुआती चरण में व्याख्या कर रहे थे तब भी ऐसी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव ये काउंटिंग आगे बढ़ता चला गया, वो डिफरेंस बढ़ता चला गया। पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने कहा था 25 से